Hello everyone. Today we are going to start a new chapter, Introduction to Chordates. Now, what are chordates? Chordates are animals that belong to the phylum Chordata. There are few characteristics which demonstrate this phylum. So these are notochord, dorsal hollow nerve cord, pharyngeal gill slits, post-anal tail, and endostyle or thyroid gland. Now, what is notochord? Notochord is similar to vertebral column. Vertebral column that we have a supporting rod-like structure. So is the notochord that provides support to the body. It's rigid in nature. Now, second one is dorsal hollow nerve cord. Dorsal hollow nerve cord क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है जो कि डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है. डॉर्सल सरफेस मीन्स बैक साइड. हॉलो होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. फेरेंजियल गिल स्लिट्स. फेरेंजियल गिल स्लिट्स हेल्प इन रेस्पिरेशन. परफोरेशंस होती हैं ये स्लिट्स एज वी अंडरस्टैंड. दीज आर द परफोरेशंस. पोस्ट एनल टेल. पोस्ट एनल टेल डैट extends beyond the anal region. Last but not the least is endostyle or thyroid gland. Endostyle is similar to the thyroid gland of ours, human beings. जैसे थायराइड ग्लैंड का फंक्शन होता है सेम ये एंडोस्टाइल का फंक्शन होगा. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द डायग्राम. नाउ एज यू सी हियर डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. इसमें एक लिक्विड फिल होता है और बिलो दिस लाइज नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड एक सॉलिड सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है और उसके नीचे ये है माउथ से स्टार्ट हो रहा है. दिस इज़ द एलिमेंट्री कैनाल माउथ which is followed by pharynx. Pharynx में क्या है? Pharyngeal gill slits हैं that help in respiration. After this is present hepatic cecum and this one is digestive tube which leads outside through anus. Anus helps in excreting the waste material. And last one is the tail. Now general characteristics of phylum Chordata. Bilaterally symmetrical होते हैं. Bilaterally symmetrical का मतलब something which can be divided into equal two halves. कोई भी ऐसी चीज़ जो दो हिस्सों में बराबर से डिवाइड हो सके उसे कहेंगे bilaterally symmetrical. ट्रिप्लोब्लास्टिक है. 3 germ layers होती हैं. 3 germ layers as we know, ectoderm outermost, mesoderm and endoderm. ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया ये. सीलोमेट. सीलोमेट मीन्स ट्रू बॉडी कैविटी. सीलोमेट. सीलोम मीन्स कैविटी. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. ऑर्गन सिस्टम मीन्स अ सिस्टम विच इज़ कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स. काफ़ी सारे ऑर्गन्स को मिला के एक ऑर्गन सिस्टम बनता है. सेगमेंटेड बॉडी होती है. सेगमेंटेड बॉडी हिस्सों में बटी हुई है. बराबर सेगमेंट्स होते हैं इसके. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. मोस्टली मीन्स सब में नहीं होगा, कुछ में होगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इससे आप क्या समझेंगे? ब्लड फ्लो करेगा थ्रू ब्लड वेसल्स. ओपनली फ्लो नहीं कर रहा है. ओपनली फ्लूइड नहीं है बॉडी में. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. फंडामेंटल फीचर्स आर एक्सप्लेन हियर. नोटोकॉर्ड जैसा आपको पहले बताया था, फ्लेक्सिबल रॉड दैट सपोर्ट्स द बॉडी. नाउ नर्व कॉर्ड इज डॉर्सल एंड हॉलो. डॉर्सल स्ट्रक्चर which is hollow becomes brain and spinal cord. Gill slits are the openings for filter feeding or respiration. Gill slits, pharyngeal gill slits जो इसके characteristic features थी, ये होती है ओपनिंग्स फॉर फिल्टर फीडिंग. फिल्टर फीडिंग क्या होता है? फिल्टर फीडिंग एक मैकेनिज़्म होगा जिससे ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है, जिसमें कि लार्जर पार्टिकल्स को प्रिवेंट करेंगे और स्मॉलर पार्टिकल्स बॉडी के अंदर आते हैं.
दैट इज़ फिल्टर फीडिंग और रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन पेरेंजियल गिल स्लिट्स से होगा। पोस्ट एनल टेल एक्सटेंड बियॉन्ड द एनस, जैसे कि पहले बताया हुआ था, यूज्ड फॉर मूवमेंट। पोस्ट एनल टेल किस लिए होगी? मूवमेंट के लिए होती है। एंडोस्टाइल secretes म्यूकस फॉर फिल्टर फीडिंग और बिकम्स थायरॉइड ग्लैंड। एंडोस्टाइल म्यूकस सिक्रीट करेगा। म्यूकस क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि स्टिकी होता है। फॉर फिल्टर फीडिंग, फिल्टर फीडिंग के लिए म्यूकस सिक्रीट करेगा और बिकम्स द थायरॉइड ग्लैंड, या तो थायरॉइड ग्लैंड बन जाता है, जैसे कि हम लोगों में फंक्शन करता है थायरॉइड ग्लैंड, सिमिलर इसका एंडोस्टाइल का फंक्शन होगा। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द स्लाइड, that is after this classification of chordates. Chordates basically 3 सब फाइला में डिवाइडेड हैं, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेटा। नाउ यूरोकॉर्डेट इज ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं? यूरोकॉर्डेट्स की आउटर कवरिंग जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन, अ सब्सटेंस which is known as ट्यूनिसिन. Example is Ascadia एंड सेल्पा. सीफेलोकॉर्डेट का एग्जाम्पल है एम्फियोक्सिस, दैट इज ब्रैंकियोस्टोमा. Cephalochordates, they lack head. Head is not present. Now, third one is vertebrata. Vertebrata, also known as craniata. Craniata means craniata is derived from the word cranium. Cranium का मतलब हो गया ब्रेन बॉक्स. ब्रेन बॉक्स जिसमें ब्रेन प्रेजेंट होता है, हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है एक प्रोटेक्टिव बॉक्स में, जिसे कहते हैं क्रेनियम. तो वर्टिब्रेटा विच आर ऑल्सो नोन एज क्रेनिएटा. एग्जाम्पल फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड mammals. Now we move to the next slide. Non-vertebrate chordates, Urochordata, Tunicata, that is marine होते हैं. Sessile as adults. Marine, that is they live in sea water, brackish water as you can say. Sessile as adults. Sessile मतलब फिक्स्ड, कोई चीज़ जो मूव ना करे, तो वो होता है सेसाइल, जिसमें कोई मूवमेंट ना हो. एडल्ट्स में है बिकॉज लार्वल स्टेज जो इनकी होती है वो मूवेबल होती है, डैट कैन मूव. एडल्ट स्टेज में क्या होता है, ये सेसाइल हो जाते हैं, ये मूव नहीं करते हैं, इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, बॉडी कॉन्ट्रैक्शन, जिससे कि रेस्पिरेशन और बाकी दूसरे प्रोसेसेस होते हैं. सीफेलो नोटोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड present only in larval stage. Notochord present in only larval stage, that's why they are known as Urochordata. Means notochord is confined to the tail region during their larval stage. Cephalochordata, marine fish like burrowing forms. Notochord persists throughout the life. अब इसमें मरीन होते हैं, जैसा कि पहले बताया था, सी वाटर में रहते हैं. और फिश लाइक फॉर्म होता है इनका, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है बेसिकली, और फिन्स प्रेजेंट होती हैं. आगे हम पढ़ेंगे ब्रैंकियोस्टोमा में फिन्स होती हैं 2-3 तरीके की. फिर आएंगे बरोइंग फॉर्म्स होते हैं, यानी कि ये बरो में रहते हैं, जैसे स्नेक होता है, रैबिट होता है, ये अपना बिल बना के रहते हैं, वैसे ही ये भी बरो में रहते हैं, मींस बिल में रहते हैं. नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, जैसे कि यूरोकॉर्डेट्स में सिर्फ टेल रीजन में होती है, वो भी लार्वल फॉर्म्स में होगी, वो इसमें सीफेलोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है. वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स होते हैं हैव क्रेनियम, दैट इज स्कल. कॉर्डेट्स का जो क्लास होती है थर्ड क्लास वर्टिब्रेटा, इनमें स्कल होती है, ब्रेन बॉक्स होगा, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करके आएगा वर्टिब्रल कॉलम, जो कि बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. डिस्टिंक्ट हेड विद ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स. डिस्टिंक्ट हेड होता है हमारे पास, वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास डिस्टिंक्ट हेड है. फिश, क्रोकोडाइल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इन सब में एक अलग हेड रीजन है ब्रेन के साथ, और सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि स्किन हो गई, और अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं उसमें. वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं हमारे में, जैसे कि सर्कुलेटरी हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे अलग अलग हमारे में सिस्टम्स होते हैं वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में. एग्जाम्पल्स आर फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड.
एग्जाम्पल्स एंड डाइवर्सिटी, फिश होती हैं, एक्वेटिक होती हैं, एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहें, दे लिव इन वाटर। गिल्स फॉर ब्रीदिंग होती हैं, इनके में गिल्स होती हैं जो कि ब्रीथ करने में हेल्प करती हैं। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, एज द नेम सजेस्ट, एम्फीबियंस। एम्फी मीन्स समथिंग दैट बियर्स टू फॉर्म्स। रेप्टाइल्स होते हैं, ड्राई स्किन, ले शेल्ड एग्स, ड्राई स्किन होगी इनकी। रेप्टाइल्स जैसा कि आपने देखा होगा, लेजर्ड, स्नेक्स एक्सेट्रा, इनकी ड्राई स्किन होती है। ले शेल्ड एग्स, शेल्ड एग्स मतलब एग्स पे एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिससे कि वो डैमेज ना हो पाए। बर्ड्स होती हैं, फेदर्स, फ्लाइट अडेप्टैशंस होती हैं, फेदर्स होते हैं जो बॉडी को कवर करते हैं उनकी, और फ्लाइट अडेप्टैशंस होती हैं बर्ड्स में। मैमल्स, हेयर, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसा कि ह्यूमंस को इंक्लूड करते हुए और भी मैमल्स में हैं हेयर, मैमरी ग्लैंड्स। हेयर इज़ नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, बट येस, in maximum forms it is present. Now this is the summary. All chordates share 5 key features. सारे जो chordates होते हैं बेसिकली 5 key features शेयर करते हैं, इंक्लूड बोथ सिंपल यूरोकॉर्डेटा, सीफेलोकॉर्डेटा एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। सिंपल फॉर्म्स हो गए यूरोकॉर्डेटा एंड सीफेलोकॉर्डेटा। नाउ कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रल फॉर्म्स होते हैं। Third point is encompass wide evolutionary diversity from amphioxus to humans. एक वाइड डाइवर्सिटी को ये कैरी करते हैं एम्फियोक्सिस से लेके ह्यूमंस तक. So yes, this is the entire lecture. You can give any feedback in the comment section. Thank you so much.